हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना देविंदर सिंह चावला। आज मैं फिर आपके सामने आया हूं एक नया वीडियो लेके। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था वो प्रोसेसिंग टाइम के ऊपर बनाया था। उसके ऊपर आप लोगों के बहुत अच्छे व्यूज़ आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज मैं जो वीडियो आपके सामने लेके आ रहा हूँ उसमें मैं बताऊँगा कि जो आपकी जो सैलरी स्लिप है, जिसको हम पे स्लिप भी कहते हैं, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है आपके वीज़ा की फाइल में। तो चलो हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, ये जो आज की वीडियो है ये उन लोगों के लिए जो जॉब प्रोफाइल है, जिनकी जो जॉब करते हैं, कहीं ना कहीं काम करते हैं, उनको वहाँ से सैलरी मिलती है या पे मिलती है। जो उनके उन लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। उनको ये शुरू से लेके एंड तक ध्यान से देखनी चाहिए। इसमें जो पहला पॉइंट ये है कि आपको जो सैलरी मिलती है या पे स्लिप कहते हैं जिसको, जब आपको सैलरी मिलती है तो ये पे स्लिप जनरेट होती है, जिसको सैलरी स्लिप भी कहते हैं, या दूसरे कंट्रीज में उनको पे स्टब्स भी कहा जाता है। तो इसमें सारा डिटेल दिया होता है आपकी सैलरी का। तो वो ये क्या है कि ये हर महीने की एक फिक्स डेट को जनरेट की जाती है, जिसके बेस पे आपको सैलरी मिलती है। तो अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरे पॉइंट में ये है कि जो सैलरी स्लिप है, जो पे स्लिप है जिसको हम कहते हैं, इस वीडियो में हम उसको सैलरी स्लिप कहेंगे। उसमें सारे डिटेल्स दिए होते हैं। सैलरी, जो आपकी सैलरी मिलती है, जो आपको तनख्वाह मिलती है जिसको हम हिंदी में कहते हैं, तो उसमें आपको बेसिक सैलरी बताई होती है। उसमें TADA होता है, जो HRA होता है, जो आपको मेडिकल अलाउंस मिलता है, और भी जितने तरह के भी आपको अलाउंस मिलते हैं, जैसे हाउस हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, और भी सारी चीज़ें जो है उसमें आपको उसमें डिटेल में दी होती हैं। तो अगर आपकी सैलरी स्लिप है तो वो बिल्कुल डिटेल्ड होगी, तो उससे सारी इन्फॉर्मेशन जो है वीज़ा ऑफिसर ले सकता है कि आपको कितनी सैलरी मिलती है, कहाँ से मिलती है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, उस पर नाम होगा। तो ये सारी डिटेल्स उसमें दी होती है। तो वो वीज़ा ऑफिसर इजीली चेक कर सकता है कि आपने जो चीज़ वीज़ा फाइल में दी है या जो भी ITR आपने भरी है वो सही है। तो इसके बाद हम चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। तो इसमें जो मेन चीज़ दी होती है सैलरी स्लिप में, वो होता है प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयज़ का प्रोविडेंट फंड कटता है, उसकी सारी डिटेल आपके सैलरी स्लिप में दी होगी। तो वो जो है, यही एक बहुत बड़ी एक निशानी होती है कि आप एक जॉब कर रहे हैं, प्रॉपर जॉब कर रहे हैं। तो क्या होता है कि कई लोग क्या है कि नकली सैलरी स्लिप्स लगा देते हैं, या एक क्रिएट कर लेते हैं कि जॉब मैं यहाँ पे करता हूँ। तो उसमें क्या होता है कि प्रोविडेंट फंड के बारे में डिटेल नहीं होते। तो उससे भी एक जो वीज़ा ऑफिसर के माइंड में शक आ जाता है कि ये जो इसकी सैलरी स्लिप जेन्युइन नहीं है, या ये जॉब नहीं करता कहीं पे, इसने ये क्रिएट की है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। जो भी आपकी सैलरी स्लिप है उसमें सारे डिटेल्स होने चाहिए। जैसे प्रोविडेंट फंड डिटेल एक बहुत मेजर डिटेल है, जिसको वीज़ा ऑफिसर नोट करते हैं। तो उसके बेस पे आपका जो डिसीजन यस या नो होता है। इसके बाद हम चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे। तो इसमें क्या है कि जो बैंक अकाउंट डिटेल्स दिए होते हैं सैलरी स्लिप में, जिस अकाउंट में आपकी सैलरी जाती है उसके डिटेल आपके सैलरी स्लिप में दिए होते हैं। तो उससे क्या है कि वो जो वीज़ा ऑफिसर है उसको पता लग जाता है कि जो आपने बैंक अकाउंट स्टेटमेंट दी है वो असली है या नकली है। क्योंकि अगर आपकी जो सैलरी है जो वहाँ पे सैलरी स्लिप में शो हो रही है, तो वही एंट्री आपके बैंक अकाउंट में शो होनी चाहिए। तो उससे ये सारी जजमेंट हो जाती है। देखिए, जिसकी जॉब प्रोफाइल है उसको तो यहीं से इनकम आती है, सैलरी से इनकम आती है, तो सारा जो उसका खर्चा उसी से चलता है। जो बिजनेस है या कोई और जैसे एग्रीकल्चर करते हैं, उनकी जो है उनको कैश इनकम भी हो जाती है और अकाउंट में भी होती है, तो उनकी इतनी क्लैरिटी नहीं होती। बल्कि जो जॉब प्रोफाइल है उनकी सारी जो इनकम है, सारा कुछ है, वो क्लियर होता है। तो इसलिए उसमें वो ज़्यादा हेर फेर नहीं कर सकते। तो इसके लिए वो सैलरी स्लिप सबमिट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उससे क्या है कि वीज़ा ऑफिसर को जजमेंट हो जाती है, तो उसके बेस पे वो आपकी डिसीजन देता है रिफ्यूज़ल या एक्सेप्टेंस का। तो इसलिए इस चीज़ को आप बहुत ध्यान रखिए। और जब भी आप वीज़ा फाइल अप्लाई करते हैं, तो वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, तो आप अपनी सैलरी स्लिप उसमें ज़रूर लगाइए। इसके बाद मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो आप सैलरी स्लिप दिखा रहे हैं, तो उसी के हिसाब से ही आपकी ITR होनी चाहिए। अगर आपकी एक मंथ की सैलरी 50,000 है, तो आपकी ITR 6 लाख की होनी चाहिए। तो उसको आपने चेंज नहीं करना, आपने उसी हिसाब से ही अपनी ITR फिल करनी है। आपका बैंक अकाउंट स्टेटमेंट भी उसी चीज़ को रिफ्लेक्ट करते होने चाहिए। जैसे आपकी 1 तारीख को सैलरी आती है, तो 1 तारीख को आपकी एंट्री होनी चाहिए आपके अकाउंट में उतनी जितनी आपकी सैलरी है। तो उसके बाद उसमें से खर्चे होने चाहिए आपके। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। मतलब ये जो 3 चीज़ें हैं, ITR, सैलरी स्लिप्स और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, ये तीनों मैच होने चाहिए। तभी जो वीज़ा ऑफिसर है कन्विंस होगा कि आपकी जो
फाइल में जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने दिए वो जेन्युइन है, तो आपकी फाइनेंशियल प्रोफाइल उसी से जज होती है। तो इसके ऊपर आप बहुत ध्यान दीजिए। अगर आप इसमें से कोई भी गड़बड़ी पकड़ी जाती है, अगर इसमें से कोई भी मिसमैच पकड़ा जाता है, तो वीज़ा ऑफिसर के माइंड में डाउट आएगा और वो आपको वीज़ा रिफ्यूज़ कर देगा। तो इसके बाद ये है कि एक जो रूल है कि जो अगर 20,000 से ज़्यादा आपकी सैलरी है तो वो हमेशा बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी। ये गवर्नमेंट का रूल है, तो ये रूल वीज़ा ऑफिसर्स को भी पता होता है, हर एक को पता होता है। तो अगर आपकी सैलरी अकाउंट में नहीं आ रही या आप नहीं ले रहे अकाउंट में, अगर आप कैश ले रहे हैं तो उसको आप ट्राई करिए अपने अकाउंट में डालिए, सैलरी को आप अपने अकाउंट में लीजिए, ताकि उस पर वो ज़्यादा बेनिफिशियल हो आपके लिए, उसका ही आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आपकी सैलरी अकाउंट में आ रही है तो उसका ही आपको 100% बेनिफिट मिलेगा, ना कि कैश में जो आपको मिल रही है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, जब जो भी आपको सैलरी मिल रही है आप अपने अकाउंट में लीजिए। तो ये था मेरा आज का वीडियो। इसमें मैंने आपको सैलरी स्लिप्स के बारे में समझाने की कोशिश की है। हो सकता है मैं कुछ इसमें से मिस आउट कर रहा हूँ, तो आप वो नीचे वीडियो में कमेंट करके आप बता सकते हैं मुझे, और मुझसे अपना क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो मैंने अपनी पूरी कोशिश की है आपको इम्पोर्टेंस बताने के लिए, जो आपकी सैलरी स्लिप की इम्पोर्टेंस है वीज़ा फाइल में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसको अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। हो सकता है उनको इस वीडियो की ज़्यादा ज़रूरत हो, उनको इस वीडियो से ज़्यादा फ़ायदा हो। इसके बाद आपके मन में अभी भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो जो ये वीडियो की स्क्रीन पे जो मोबाइल नंबर आ रहा है उस पर आप फ़ोन करके अपने क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप उसको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, तो मैं उसका आपको आंसर ज़रूर दूंगा। इसके अलावा अगर आप मेरे वीडियो पे आज पहली बार ही आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन आता है उसके बाद वो आप प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है या इन्फॉर्मेशन है सबसे पहले मिल सके। और इसके अलावा अगर आप मेरे से मिलना चाहते हैं, आप जो ये स्क्रीन पे मोबाइल नंबर आ रहा है इसके ऊपर आप फ़ोन करके आप अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करके मेरे को ऑफिस में मिल सकते हैं, और अपनी जो टूरिस्ट वीज़ा की फ़ाइल है फ्री ऑफ कॉस्ट बनवा सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैं हर अपने वीडियो पे बताता हूँ कि मैंने आपके लिए ये बुक लिखी है, जिसमें मैंने सारे आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हुए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, और उनका स्पेसिमन भी दिया हुआ है, सैंपल सारा कुछ दिया हुआ है, जिसको आप देख के अपने आप अपनी फाइल बना सकते हैं। किसी एजेंट या कंसल्टेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। इस बुक की कीमत है सिर्फ 450 रुपये, 450 रुपीज़ ओनली, जो आप मुझे पेटीएम या बैंक ट्रांसफ़र से या गूगल पे से भी भेज सकते हैं। और जैसे ही आपकी पेमेंट मुझे मिलेगी तो मैं आपको ये जो बुक है आपको आपके एड्रेस पे कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के थ्रू भेज दूंगा। इसी तरह एक बुक मैंने ये भी लिखी है, जिसमें मैंने वर्क परमिट के बारे में बताया कि आप कनाडा का वर्क परमिट कैसे ले सकते हैं, कहाँ से जॉब अपनी ढूंढ सकते हैं, कैसे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और LMIA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपना जो फाइल है कैसे बनानी है वर्क परमिट के लिए, कौन कौन से फॉर्म भरने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, और क्या क्या डिटेल्स जो आपको चाहिए पता होना चाहिए, वो इस बुक में सारी दी हुई है। इसकी कीमत भी सिर्फ 450 रुपये है, 450 रुपीज़ ओनली। ये भी आप मुझे गूगल पे या पेटीएम या बैंक ट्रांसफ़र के द्वारा भेज सकते हैं। और मैंने जो पेटीएम और गूगल पे नंबर है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ पे पेमेंट करके मुझे जैसे ही इन्फॉर्म करेंगे, मैं आपको आपके एड्रेस पे ये बुक कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के द्वारा भेज दूँगा। इसके अलावा जो मैं हर वीडियो में ऑफ़र देता हूँ आप लोगों के लिए, आपके बेनिफिट के लिए, कि अगर आप कनाडा की टूरिस्ट वीज़ा की फ़ाइल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवाना चाहते हैं तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पे जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो उसके ऊपर आप मेरे से कॉन्टैक्ट करके अपॉइंटमेंट फिक्स करके मेरे ऑफिस आ सकते हैं, और अपनी फ़ाइल जो कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवा सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। ओके, बाय।